So previous section we discussed about the Raoult's law, and which says that vapor pressure of a liquid depends on the mole fraction of the liquid in the solution. इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में कितनी वेपर बनाएगा ये उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सो दैट इज अबाउट द Raoult's law. So what we have discussed here is there is a liquid having the mole fraction of liquid A in the solution is equal to XA and mole fraction of liquid B in the solution is equal to XB. And some amount of vapors are being formed by A and some amount of vapors are being formed by B. So A is forming vapor as well as B is also forming vapor. How much vapors will be formed? So according to Raoult's law, vapor pressure of A is equal to PA naught XA and vapor pressure of B is equal to PB naught XB. This is, let's say, equation 1 and this is equation 2. Now obviously when A is forming the vapor and B is also forming the vapor, so we are getting a new solution, that is vapors of A plus vapors of B. एक gaseous solution बन रहा है, गैस इन गैस का solution बन रहा है vapors of A plus vapors of B. तो क्वेश्चन ये है, जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि अगर मुझे यहां पे A का और B का क्वांटिटी नोन है तो क्या मैं वेपर में A और B का क्वांटिटी फाइंड कर सकता हूं? In other words, suppose the mole fraction of XA is 0.5 and mole fraction of B is also 0.5. इसका मतलब मैंने 1 मोल A लिया है, 1 मोल B लिया है, या quantity of A is equal to quantity of B. मैंने जितना बेंजीन यहां पे लिया है उतना ही टोल्यूइन भी लिया है. बेंजीन और टोल्यूइन दोनों की क्वांटिटी लिक्विड सॉल्यूशन में सेम है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर लिक्विड सॉल्यूशन में A और B की क्वांटिटी सेम है तो क्या वेपर स्टेट में भी A और B की क्वांटिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? और अगर ये डिफरेंट है तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन है 0.5 और B का मोल फ्रैक्शन है 0.5 बिकॉज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. So when A is forming vapor and B is also forming vapor, so new solution is formed here, vapors of A plus vapors of B. So the question is, यहां पे जो एक ही वेपर्स का मोल फ्रैक्शन होगा क्या वो भी 0.5 होगी? मतलब जो कॉम्पोजिशन लिक्विड का है क्या वही कॉम्पोजिशन वेपर का रहेगा? That's what we need to find. ठीक है, अब इसके लिए हमने राउल्ट्स लॉ से पता कर लिया कि A का वेपर प्रेशर कितना होगा, PA नॉट XA, और B का वेपर प्रेशर कितना होगा, PB नॉट XB. टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB. नाउ ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है, अगर मैं आपको टोटल प्रेशर बताता हूं, ठीक है, तो क्या आप मुझे गैसेस का पार्शियल प्रेशर फाइंड करके बता सकते हैं? ठीक है, बेस्ड ऑन द क्वांटिटीज ऑफ द गैसेस. थिंक अबाउट विच लॉ विल बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग the partial pressure of the gas
in the gaseous mixture. What I am saying is, एक वेसल में मैंने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सचर लिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस का मिक्सचर लिया, तीनों के मोल फ्रैक्शंस हैं अप्रोक्सीमेटली 0.33, 0.33 एंड 0.33, और टोटल जो प्रेशर है वो है लेट्स से 10 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। और मोल फ्रैक्शंस गैसेस के कितने हैं? 0.33, 0.33 एंड 0.33 इक्वल मोल फ्रैक्शंस। तो गैसेस का प्रेशर फाइंड करने के लिए कौन सा लॉ यूज करोगे? थिंक अबाउट इट। विच लॉ विल बी यूज टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द गैसियस मिक्सचर? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द गैसियस मिक्सचर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर says partial pressure of the gas in gaseous mixture is equal to total pressure into mole fraction of gas. Now see here, mole fraction of vapors of A is equal to YA and mole fraction of B in the vapor is equal to YB. हम फाइंड कर रहे हैं XA और YA का रिलेशन, XB और YB का रिलेशन। अगर मुझे ये पता है कि लिक्विड में A का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो क्या मैं वेपर में उसका मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकता हूं? दिस इज व्हाट वी आर सॉल्विंग। ठीक है, तो हमने यहां पे दूसरा लॉ लिया, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी A का पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस ऑफ A, तो PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू YA। व्हाट इज YA? YA is the mole fraction of the gas in the vapor state. So this is equation 3. And PB is equal to P total into YB. B का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर into mole fraction of B in the vapor state. That is equation 4. Now see, equation 1 का इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वेशन 1 का इंपॉर्टेंस है कि इक्वेशन 1 आपको A का वेपर प्रेशर बताता है। इक्वेशन 1 आपको A का वेपर प्रेशर बताता है बाय यूजिंग, नेक्स्ट लाइन को ध्यान से सुनना। A आपको क्या बताता है? इक्वेशन 1 आपको क्या बताता है? A का वेपर प्रेशर बाय यूजिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन। लिक्विड में मैंने A का क्वांटिटी कितना लिया, उसके बेसिस पे A का वेपर प्रेशर बताया। इक्वेशन नंबर 3 आपको क्या इंफॉर्म करता है? इक्वेशन नंबर 3 आपको सेम चीज इंफॉर्म करता है, वेपर प्रेशर ऑफ A by using mole fraction of A in vapor state. ठीक है, so we can say Raoult's law gives vapor pressure of component by using its mole fraction in solution, and Dalton's law give same vapor pressure by using
मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। ठीक है, तो हम ए के प्रेशर को दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, राउल्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और हम ए के प्रेशर को डेल्टन्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे ए का प्रेशर राउल्स लॉ से फाइंड करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे ए का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से फाइंड करना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर ए का वेपर प्रेशर मुझे फाइंड करना है बाय यूजिंग डेल्टन्स लॉ तो मुझे यूज करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। ठीक है, अगर दोनों लॉस को कंबाइन करेंगे तो हम XA और YA के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, मतलब वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 राउल्स लॉ एंड इक्वेशन 3 Dalton's law, PA is equal to, equation 1 says PA naught XA and equation 3 says PB naught XB. So we can write PA naught XA and equation 3 says PA is equal to P total into YA, P total into YA. So we can write YA is equal to PA naught XA divided by P total. Similarly, YB is equal to PB naught XB divided by P total. So we can say by using mole fraction of A in liquid solution, I can find mole fraction of A in vapor. आ गया समझ में? दूसरी बात जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, अगर दोनों के मोल फ्रैक्शंस 0.5 है लिक्विड के अंदर, तो वेपर के अंदर भी दोनों के मोल फ्रैक्शन 0.5 होंगे। ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली कंपल्सरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा PA नॉट पे और PB नॉट पे, मतलब वॉलेटाइल होने की नेचर पे। इन सिंपल वर्ड्स, मैंने इथेनॉल में वाटर मिक्स किया तो इथेनॉल भी वेपर बनाएगा, वाटर भी वेपर बनाएगा, लेकिन और दोनों के मोल फ्रैक्शन मैंने सेम लिए हैं, 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो दोनों वेपर बना रहे हैं, लेकिन क्या दोनों सेम क्वांटिटी में वेपर बनाएंगे क्या? नहीं, इथेनॉल ज्यादा वेपर बनाएगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर या उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वाटर कम वेपर बनाएगा क्योंकि उसकी वॉलेटिलिटी कम है। तो अगर मैंने यहां पे इथेनॉल और वाटर की इक्वल क्वांटिटी ली होती तो भी यहां पे इथेनॉल और वाटर की वेपर सेम नहीं बनती। इथेनॉल ज्यादा वेपर बनाता क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वाटर कम वेपर बनाता क्योंकि उसका वेपर प्रेशर या उसकी वॉलेटिलिटी कम है। ठीक है, so this can be written as a subjective question also, and most frequently it will be used for solving the numerical relation between Raoult's law and Dalton's law, or you can say determination of mole fraction, relation between mole fraction of substance in liquid solution and in vapor. Mole fraction of substance in liquid solution and mole fraction of substance in the vapor state. So this is about vapor pressure and mole fraction determination. Copy these notes.